हमारा टॉपिक है वो है सम एप्लीकेशंस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में कि अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, उसको उसके प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की पावर्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में पढ़ा था। अब प्राइम फैक्टराइजेशन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को ही यूज करके हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एलसीएम और एचसीएफ को निकालना सीख सकते हैं। तो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहली चीज टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम यूज तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को ही कर रहे हैं, बट उसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे। और कौन सा मेथड यूज करेंगे एचसीएफ और एलसीएम को निकालने के लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब देखो जैसे एग्जांपल के लिए सबसे पहली चीज तो एलसीएम और एचसीएफ ये दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन से सीखने के लिए एचसीएफ और एलसीएम दोनों को साथ साथ समझते चलो। कोई एक बेसिक से एग्जाम्पल ले लो और दोनों को साथ साथ समझते चलो कि एचसीएफ क्या है और साथ साथ उसी का फिर एलसीएम क्या है। ठीक है, दो नंबर को हम कोई कंसीडर कर लेते हैं। तो मैं यहां पर एक एग्जाम्पल लिखता हूं। एग्जाम्पल के लिए कोई भी दो नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लो हम ले लेते हैं एक नंबर, मान लो हमने ले लिया 16। ठीक है, एक नंबर हमने क्या ले लिया, 16 ले लिया। और एक नंबर हमने 8 ले लिया, 16 एंड 8। चलो इन दो नंबर को लेकर चलेंगे और ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है हम 16 और 8 से लेकर ही समझ लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं 16 की बात करूं, सबसे पहले हम बात करते हैं 16 की, फिर हम बात करेंगे 8 की। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन के केस में क्या करना होगा आपको, सबसे पहले आप 16 लिख लो, 16 और उसके प्राइम फैक्टर निकाल लो, 2 से डिवाइड कराते जाओ। ठीक है, मतलब सिर्फ प्राइम नंबर से आपको डिवाइड कराना है। पहले किससे ट्राई करोगे, 2 से, फिर 3 से, फिर इसके बाद 5 से, फिर 7 से। इस तरह से सिर्फ प्राइम नंबर से यहाँ पर डिवाइड करना स्टार्ट करोगे। स्टार्टिंग हमेशा 2 से ही करोगे। अब यहाँ से 2 से डिवाइड जब तक हो रहा है तब तक आप 2 से डिवाइड करते जाओ, है ना। 2 4 जा, फिर इसके बाद यहाँ पर 2 2 जा, इस तरह से। ओके, तो ये आपके क्या बन गए, प्राइम फैक्टराइजेशन आपने करा दिया किसका, 16 का। अब ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन आपके सामने आया है बच्चों, इसको यहाँ पर लिख लो ऐसे। इसमें कोई डाउट है क्या, बिल्कुल आसान सी बात है ये तो। अब दूसरा नंबर मान लो 8 लिया है हमने। ठीक है, 8 ना लेकर हम एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज करते हैं जिससे कि चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हों, क्योंकि 8 और 16 बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा। मैं यहाँ पर 24 लेता हूँ। क्या लेता हूँ, 24। ठीक है, तो 24 के फैक्टर कराते हैं। कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से। तो 2 से डिवाइड कराओ, यहाँ पर कितना आएगा 12। 2 से डिवाइड कराओगे यहाँ पर कितना आएगा 6। 2 से डिवाइड कराओगे यहाँ पर कितना आएगा 3। फिर 3 से डिवाइड कराओगे तो कितना आएगा 1। ठीक है, अच्छा ये जो नंबर आए हैं इन नंबर्स को यहाँ पर नोट कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन करना आपको आता है तो आपने ऐसे नंबर लिख लिए। अब दो चीज़ें हमें निकालनी है, पहली है एचसीएफ और दूसरी है एलसीएम। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं लिखता हूं एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो एचसीएफ निकालने का तरीका ये है कि ये जो दो नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं इनमें जो जो नंबर कॉमन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, उन नंबर्स को यहां पर नोट कर लो। मतलब देखो जैसे ये कॉमन आ रहा है, या मैं कहूँ जो दोनों में है, ठीक है, दोनों के प्राइम फैक्टर में आ रहा है, तो यहाँ पर 2 आ गया, तो इसको नोट कर लो कि 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद एक और ये 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ लिख लो। फिर इसके बाद एक और 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ लिख लो। अब आगे ना तो 2 कॉमन आ रहा है ना 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो सिर्फ यही वो 3 नंबर थे जो कॉमन आ रहे थे, उन तीनों नंबर को यहाँ लिख लो और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8। इनका मल्टीप्लाई कराकर ये हमारा आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि 16 और 24 इन दोनों का जो एचसीएफ होता होगा वो कितना होता होगा, 8। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब मान लो इसी क्वेश्चन में आपको एलसीएम भी निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ये वाले जो नंबर आपने प्राइम फैक्टर में लिखे थे इनको इनकी पावर की फॉर्म में लिख दो। किस फॉर्म में लिख दो, इनकी पावर की फॉर्म में। मतलब इस बात का मतलब ये है कि जैसे ये 16 है और 24 है, अब ये जो 16 के फैक्टर आए थे इसको आपने कैसे लिखा था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2,
इसको ऐसे ना लिखकर क्या ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर क्या 4, इस तरह से, ठीक है। ऐसे 24 की अगर हम बात करें तो 24 के फैक्टर हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 था ना, इसमें 2 की पावर 3 लिख दें इसको सीधा सीधा, 2 की पावर 3, और इनटू में ये क्या बचा 3 की पावर 1, आप लिखो मत लिखो वो एक ही बात है, ठीक है, 1 के केस में। तो ये इस तरह से लिख लिया। तो फिर से जब भी एलसीएम की बात होती है तो एलसीएम के केस में जो भी नंबर होते हैं उनको उनकी पावर की फॉर्म में लिख देते हैं, जो भी रिपीट हो रहे होते हैं, और बाकी का जो नंबर बचा वो यहाँ लिख लिया। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। अब ध्यान से सुनना कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो आंसर है कि जब हम एचसीएफ निकाल रहे थे तो एचसीएफ निकालते वक्त हम क्या कर रहे थे, लीस्ट जो पावर थी, छोटी वाली जो पावर थी वो ले रहे थे। जैसे अगर मैं इस वाले केस में भी आपको दिखाऊं तो यहां पर देखो बच्चों ध्यान दो, 2 की पावर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, और यहां पर 2 की पावर क्या लिखी हुई है 3, और इनटू में क्या 3, ठीक है ना। तो यहां पर जो दोनों में कॉमन आ रहा है, जो नंबर दोनों में कॉमन आ रहा था उस नंबर की हमने छोटी वाली पावर लिखी थी एचसीएफ में। ध्यान से अगर आप देखो यहां पर, अगर आप ध्यान से देखो कि अगर सबसे पहले एचसीएफ निकालने की बात आए और अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो उसको, ठीक है ना, तो इसमें से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, तो आंसर है जो नंबर कॉमन आ रहा हो वो वाले नंबर की जो छोटी वाली पावर है वो लिखी जाती है। तो इसमें नंबर कॉमन कौन सा आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है कॉमन, क्या आ रहा है 2, 3 तो आ ही नहीं रहा दोनों में कॉमन, तो सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है। अब जो कॉमन आ रहा है उसकी छोटी वाली पावर कहां पर लिखी हुई है, यहां पर या यहां पर, तो आंसर यहां पर लिखी हुई है। तो इन दोनों में से जो छोटी वाली पावर वो यही तो है 2 की पावर 3, तो यही हमारा आंसर होगा। 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो एचसीएफ के केस में तो हम छोटी वाली पावर लेते हैं उन नंबर्स की जो दोनों में कॉमन हो, बट जब हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम के केस में हम बड़ी वाली पावर को लेंगे और कॉमन वाले नहीं, वो सारे नंबर लेंगे जो कि वहां पर इन्वॉल्व हैं, उन सारे नंबर्स की बड़ी वाली पावर लेंगे। मतलब जैसे यहां पर 2 आया तो यहां पर 2 की कौन सी वाली पावर लेंगे, छोटी वाली नहीं बड़ी वाली, ये लेंगे 1, ये हो गया, और फिर 3 को भी लेंगे हम यहां पर ये, ठीक है ना। तो इसमें जब हम एलसीएम लेते हैं तो हम कॉमन नहीं देखते हैं, हम कॉमन नहीं देखते हैं दोनों में कॉमन, हम कहेंगे हम सारे नंबर्स लेंगे और उन सारे नंबर्स की जो बड़ी वाली पावर होंगी वो लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर सर 3 बड़ी पावर कैसे है, तो आंसर है यहां पर 3 की पावर क्या है 1, और यहां पर 3 की पावर क्या है बोलो 0, है ना। तो इन दोनों में से बड़ा नंबर तो बड़ी पावर ये हुई ना 3 की, है ना, तो इसलिए इसको लिया गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करा लो, इसको जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास एलसीएम का आंसर आ जाएगा। तो ये कितना बनेगा, 2 इंटू 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, और 16 इंटू 3 कितना हो गया 48। ये हमारा किसका आंसर आ गया, एलसीएम का, ठीक है। तो एक बार फिर से, अगर हमारे पास 2 नंबर गिवन हो तो एचसीएफ और एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं। तो आंसर है सबसे पहले वाले नंबर के प्राइम फैक्टर करा लेते हैं साइड में कहीं पर, उसको लिख देते हैं, ठीक। फिर दूसरे वाले नंबर के प्राइम फैक्टर करा लेते हैं, प्राइम फैक्टर कराने के बाद उसको लिख लेते हैं। फिर इनमें जो कॉमन होते हैं उन नंबर्स को यहां पर लिख लो, या दूसरा तरीका ये है कि इन नंबर को इनकी पावर की फॉर्म में लिखो, और जो कॉमन नंबर है उसकी जो छोटी वाली पावर है वही हमारा एचसीएफ होता है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे लिखना ठीक लगता है तो ऐसे लिखो, अगर ऐसे लिखना ठीक नहीं लगता, थोड़ा सा आसान ये वाला मेथड लगता है, तो आप ये गोले बनाने वाला भी कर सकते हो कि इसमें जो जो कॉमन दिख रहा है उन सारे नंबर्स को लिखते जाओ, और लिखने के बाद फिर आप अपना आंसर इस तरह से लिखते जाओ कि 2 कॉमन आया तो 2 लिख लिया, फिर एक और 2 मिला, एक और 2 लिख लिया, फिर एक और 2 मिला, एक और 2 लिख लिया, और आंसर कितना 8, ऐसे, ठीक है। और एलसीएम जब निकालने की बात आएगी तो फिर आप ऐसे ही करोगे कि जो हाईएस्ट पावर होगी उसको लिखते जाओगे, ठीक है, मतलब जो पावर होंगी पावर है तो पावर की फॉर्म में लिख लोगे, फिर उनमें से जो हाईएस्ट पावर होंगी, जितने भी नंबर इन्वॉल्व हैं उन सब नंबर्स की हाईएस्ट पावर, जैसे यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4 है, यहाँ पर 3 की हाईएस्ट पावर 3 ही है, बाकी और तो कहीं है नहीं, तो 3 हाईएस्ट पावर हुआ, फिर इनका मल्टीप्लाई करा के ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे की बात बताता हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने 2 नंबर देखे, क्या क्या देखे बोलो, 16 एंड 24। अब हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, बच्चों ध्यान समझना, वेरी इंपॉर्टेंट वाली चीज अब शुरू हो रही है। 2 नंबर है हमारे पास 16 एंड 24, ठीक है। 16 एंड 24 का एचसीएफ का आंसर हमारा कितना आया 8, हमने अभी निकाल के देखा। अच्छा,
एलसीएम का आंसर हमारा कितना आया बोलो? 48। अब मैं आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज बता रहा हूं जिससे आपके सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी, ध्यान से देखना। जो पहला वाला जो सबसे पहली वाली जो इंपॉर्टेंट वाली प्रॉपर्टी है वो ये है बच्चों, यहां पर जो दो नंबर थे, इन दोनों नंबर को एक तो आप गिवन नंबर के नाम से समझो इसको, कि ये दोनों नंबर हमारे कौन से नंबर होते हैं? गिवन नंबर। ठीक है, इसको मैं ऐसा नाम देता हूं कि ये हमारे गिवन नंबर है। अब जो ये हमारे गिवन नंबर हैं, इन गिवन नंबर को ऑलवेज एचसीएफ वाला जो आंसर होगा वो दोनों नंबर को डिवाइड करना ही चाहिए, हर हाल में डिवाइड करना ही चाहिए। अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है दोनों को, तो इसका मतलब ये इन दोनों के एचसीएफ का आंसर हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रखना, अगर मैं आपके सामने एक ऐसा नंबर दूं कि जैसे 16 और 24, इसके एचसीएफ का आंसर मैंने लिखा 32, कहीं पर दिया है कि 16 और 24 के एचसीएफ का आंसर 32 है, इज इट पॉसिबल? तो आंसर है नो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 32 किसको डिवाइड नहीं कर सकता? 16 को, और 32 किसको डिवाइड नहीं कर सकता? 24 को। ये बात आ रही है समझ में? तो ये जो नंबर है, ये क्योंकि इन दोनों नंबर को, गिवन नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये नंबर इन दोनों का क्या नहीं हो सकता बताओ? एचसीएफ का आंसर कभी भी नहीं हो सकता। ये वाली बात आप ध्यान रखना। ठीक है, मैं एक नंबर और लिखता हूं यहां पर। जैसे मैं आपसे अगर पूछता हूं कि एग्जाम्पल के लिए यहां पर मैंने लिखा 16, यहां पर मैंने क्या लिखा? ध्यान से सुनना मेरी बात। 16, क्या 16 इन दोनों नंबर का एचसीएफ हो सकता है? तो आंसर है नो। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 16 इसको तो डिवाइड कर रहा है, बट इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। आ रही बात समझ में? 16 इसको तो डिवाइड कर रहा है, बट 16 इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। तो प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि दो नंबर का जो एचसीएफ होता है, दो नंबर का जो एचसीएफ होता है, वो नंबर उन दोनों नंबर को डिवाइड करना चाहिए। जैसे 16 और 24 का एचसीएफ क्या है? 8। अब आप बताओ, 8 16 को डिवाइड कर देता है, 8 24 को भी डिवाइड कर देता है। तो हमने ये प्रॉपर्टी बिल्कुल अच्छे से समझ ली है कि किसी भी दो नंबर का जो एचसीएफ आता है वो दोनों को डिवाइड करना चाहिए। सिर्फ एक को कर रहा है तो इसका मतलब वो एचसीएफ का आंसर हो ही नहीं सकता उन दोनों का। समझ आ रही है आपको बात? ऐसे ही यहां पर मैंने कहा 16 जो है, क्या इन दोनों का एचसीएफ हो सकता है? तो आंसर है नो, क्योंकि ये सिर्फ इसको डिवाइड कर रहा है, ये इसको भी डिवाइड करना चाहिए था। क्लियर है ये वाली बात? अच्छा, ये तो हो गई एक प्रॉपर्टी। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं। जैसे मान लो मैंने यहां पर 4 लिखा, ठीक है, क्या 4 इन दोनों नंबर का एचसीएफ है? एचसीएफ है। तो अब आपके माइंड में आएगी कि सर ने बोला है कि वो दोनों नंबर को डिवाइड करना चाहिए, तो एचसीएफ का आंसर हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि होगा ही होगा, एचसीएफ का आंसर हो सकता है। ठीक, तो यहां पर 4 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 4 तो 24 को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये इसके एचसीएफ का आंसर हो सकता है। बट ये है या नहीं, ये हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है या नहीं, क्या ये वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है? क्योंकि एचसीएफ क्या होता है? वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा हो, उसे हम एचसीएफ कहते हैं। तो 4 जो है वो इन दोनों को डिवाइड तो करता है, बट ये वो सबसे बड़ा नंबर नहीं है। इससे भी बड़ा इसका मतलब और कोई नंबर होगा जो इन दोनों को क्या करता है? डिवाइड करता है। वो कौन है? 4 से बड़ा कौन है? 8, जो कि इन दोनों को डिवाइड करता है। तो इसलिए ये एचसीएफ का आंसर ना होकर ये होगा। बट अगर सिर्फ क्वेश्चन ये पूछा जाए, अगर इस तरह का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बने कि क्या इन दोनों का एचसीएफ ये हो सकता है, तो आंसर है यस। आंसर है यस, क्योंकि ये इन दोनों को क्या कर सकता है? डिवाइड कर सकता है। लेकिन क्या ये इनका एचसीएफ है? तो आंसर है नो, इन दोनों का एचसीएफ ये है, क्योंकि ये दोनों को डिवाइड तो कर रहा है, बट ये सबसे बड़ा नंबर जो नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करने वाला है। इन दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन है? 8, इसलिए ये एचसीएफ का आंसर होगा। क्लियर हो गई ये वाली बात? ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और वेरी इंपॉर्टेंट वाली प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूं। सबसे पहली प्रॉपर्टी में आपको क्या बात समझ में आई है बताओ? सबसे पहली प्रॉपर्टी में आपको यह बात समझ में आई है कि जो एचसीएफ होता है वो दोनों नंबर को डिवाइड करना चाहिए। बस सिर्फ इतनी बात समझो। ठीक, अब दूसरी और वेरी इंपॉर्टेंट वाली प्रॉपर्टी ध्यान से सुनना, जो वेरी इंपॉर्टेंट वाली हो ये कि कभी भी दो नंबर का एचसीएफ, फिर से कभी भी दो नंबर का एचसीएफ अगर निकाला जाए और उनका एलसीएम निकाला जाए, तो एचसीएफ वाला आंसर
हर हाल में एलसीएम वाले आंसर को डिवाइड करना चाहिए। फिर से, अगर दो नंबर का एचसीएफ निकाला जाए और एलसीएम निकाला जाए तो एचसीएफ वाला आंसर एलसीएम वाले आंसर को हर हाल में डिवाइड करना ही चाहिए। ठीक, तो अब देखो यहां पर इन दोनों नंबर का हमने क्या निकाला, एचसीएफ, इन दोनों नंबर का हमने एलसीएम निकाला। ये नंबर इसको क्या कर रहा है, डिवाइड, तो इसका मतलब ये इसका एक एचसीएफ है और ये इसका एक एलसीएम हो सकता है। क्लियर है ये वाली बात। तो अगर मैं आपको बोलूं कि एग्जांपल के लिए कि दो नंबर हैं जिनका एचसीएफ कितना है, 8, ये मैंने आपको दे दिया, ठीक है, मैंने बता दिया कि दो नंबर इनका एचसीएफ 8 है, तो बताइए क्या उनके एलसीएम का आंसर 30 हो सकता है? बताइए क्या उनके एचसीएफ का आंसर, सॉरी इनके एलसीएम का आंसर 30 हो सकता है? तो आंसर है नो, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों का एचसीएफ 8 है तो ये इसको डिवाइड करना ही चाहिए। अब ये इसको डिवाइड कर रहा है क्या? नहीं करता है, इसलिए हम कहेंगे कि इन दोनों नंबर के एलसीएम का आंसर 30 नहीं हो सकता। ये वाली बात क्लियर है, समझ आ रही है आपको? तो ये आपकी बच्चों दूसरी इंपोर्टेंट वाली प्रॉपर्टी हो गई कि एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड्स एलसीएम ऑफ टू गिवन नंबर। ठीक है, हाँ, पहली प्रॉपर्टी आपने क्या सीखी बताओ? पहली प्रॉपर्टी आपने ये सीखी कि एचसीएफ हमेशा इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है। ठीक है, हाँ, एचसीएफ इज ऑलवेज डिवाइड्स किनको? गिवन नंबर्स को। बिल्कुल सही, गिवन नंबर्स। नंबर 1 बात तो आपने ये बता दी मुझे। दूसरी बात आपने जो सिखाई वो ये कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करता है। तो एचसीएफ ऑफ टू गिवन नंबर ऑलवेज। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट वाली थर्ड प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने यहां पर देखा एचसीएफ की बात की, तो एचसीएफ और एलसीएम के बारे में एक छोटी सी चीज आप अपने लिए बना सकते हो, वो ये कि जो एलसीएम का जो आंसर होगा वो इन जनरल जब आप देखते हो दो नंबर जब आपको गिवन होते हैं तो एचसीएफ का सॉरी एलसीएम का जो आंसर होता है वो इन दोनों नंबर से हमेशा कैसा देखने को मिलता है आपको? बड़ा। हमेशा ध्यान रखना, कैसा देखने को मिलता है? बड़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, और एचसीएफ का आंसर इन दोनों से कैसा मिलेगा? छोटा। ठीक, ये मैंने इन जनरल क्यों कहा? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इनके इक्वल भी हो। एचसीएफ का आंसर किसके हो सकता है? इक्वल भी हो सकता है या उससे छोटा होगा। एलसीएम का आंसर उनके इक्वल हो सकता है या उनसे बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि जब आपके सामने दो नंबर गिवन हो, ठीक, उन दोनों नंबर में एक छोटा वाला नंबर दे रखा है और एक बड़ा वाला नंबर दे रखा है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इनमें से एचसीएफ कौन सा आंसर हो सकता है, तो आप एचसीएफ को हमेशा कौन सा वाला नंबर को चूज करोगे? छोटा वाला नंबर। और अगर एक बड़ा नंबर गिवन है तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ एलसीएम कौन सा वाला नंबर चूज करोगे, तो आप कौन सा चूज करोगे? हमेशा बड़ा वाला नंबर। ठीक है, इस तरह से। अब जैसे मान लो एचसीएफ की हम बात करें तो एचसीएफ के केस में जैसे मान लो हमने लिया 2, ठीक है, ध्यान दो बच्चों, ऐसे एक नंबर लिखा 2 एंड दूसरा किसी बच्चे ने एक नंबर लिया 4 और मुझसे पूछा गया कि इनका एचसीएफ निकाल के बताओ, तो मैंने कहा ठीक है बता देंगे। कैसे? एचसीएफ का निकालने के लिए पहले 2 के प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कराएंगे। तो 2 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे बोलो? 2 × 1 लिख सकते हैं या सिंपली 2 लिख सकते हैं। अच्छा, 4 की अगर हम बात करें तो 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 2 × 2। तो अब आप एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ इन दोनों में का जब निकालोगे तो एचसीएफ का आंसर कितना आएगा? 2 आया, है ना। तो अब ये जो नंबर आया, ये वाला नंबर इन दोनों नंबर्स के में से किसी एक नंबर के इक्वल हो सकता है या जो नंबर होते हैं उनसे जनरली कैसा होता है? छोटा होता है। तो मैंने क्या किया कि इक्वल हो सकता है, तो जैसे एक नंबर के इसके इक्वल है ये, ठीक है। अभी अदरवाइज जनरली जो आप लोग जनरली जो क्वेश्चंस करोगे उन सारे क्वेश्चंस में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो एचसीएफ होता है वो गिवन नंबर से छोटा होता है या किसी एक नंबर के किसके क्या हो सकता है? इक्वल भी हो सकता है। बट इक्वल वाले केस वाले क्वेश्चंस आप बहुत कम करने वाले हो, बट ये बात माइंड में जरूर रहनी चाहिए कि इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या बात समझ में आ रही है? गिवन नंबर से एचसीएफ कैसा होता है? स्मॉल,
और वो ऐसा नंबर हो चाहे तो इन दोनों नंबर को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। ठीक है, अच्छा एलसीएम क्या होगा? अब बच्चों इन दोनों नंबर का एलसीएम की बात करो, एलसीएम निकालो, इन दोनों का एलसीएम बताओ कैसे निकालोगे? एलसीएम बताओ, बताइए एलसीएम क्या होगा? तो आंसर है सर देखो यहां पर तो 2 की पावर 1 है, 2 × 1 का मतलब 2 की पावर 1, और यहां पर 2 की पावर कितनी है, 2। तो अब इनका एलसीएम निकालोगे तो इनमें से कौन सी वाली पावर लोगे? बड़ी वाली पावर, है ना? तो 2 की पावर 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एलसीएम का जो हम आंसर आता है वो एलसीएम का आंसर गिवन नंबर्स में से किसी एक नंबर के कैसा हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, या ऑलवेज उससे ज्यादा होगा। क्लियर हुई ये वाली प्रॉपर्टी? ठीक, तो फिर से फाइनली और लास्ट बार बताओ, एचसीएफ और एलसीएम में से एचसीएफ का जो आंसर होता है वो जो गिवन नंबर होते हैं या तो उनमें से किसी एक के इक्वल हो सकता है या उन दोनों नंबर से हमेशा कैसा होगा, छोटा होगा। एक बात। दूसरा एलसीएम के बारे में बताओ, एलसीएम का 2 नंबर का जब एलसीएम का आंसर निकालते हैं तो वो आंसर उन दोनों में से किसी एक के इक्वल हो सकता है या उन दोनों से हमेशा कैसा होगा, बड़ा होगा। क्लियर है? ठीक। एचसीएफ और एलसीएम की जो सबसे खास बात है वो बच्चों ध्यान से इधर दोनों, यहां पर जो ये 2 नंबर लिखे इनमें इन दोनों नंबर को एचसीएफ क्या कर सकता है, इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। बट अब ध्यान से तो देखना एलसीएम कौन सा नंबर होता है, तो आंसर है एलसीएम वो नंबर होता है जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर रखना इस बात को, ये दोनों नंबर किसको डिवाइड कर सकते हैं, एलसीएम को। ये दोनों नंबर हमेशा एलसीएम को डिवाइड करते होंगे। ठीक है, और इन दोनों नंबर को कौन डिवाइड करता होगा, एचसीएफ डिवाइड करता होगा। तो ये वाली बात ध्यान रखना। तो जब भी छोटी चीजों में डिवाइड करने वाला क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या निकालना होगा, एचसीएफ। जब हमें एक बड़ा नंबर चाहिए होगा जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड करते होंगे तो हम क्या निकाला करेंगे, एलसीएम। ध्यान से सुनना इस वाली बात को एक बार फिर से, मुझे एक ऐसा नंबर निकालना है जो गिवन नंबर को डिवाइड कर दे, मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो गिवन नंबर को डिवाइड करता हो, तो बताओ एचसीएफ निकलेगा कि एलसीएम, एचसीएफ। फिर से मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको गिवन नंबर डिवाइड करते हो, तो क्या निकालना होगा, एलसीएम। समझ आ गई बात? तो ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट वाली प्रॉपर्टी है कि एचसीएफ तो डिवाइड करता है गिवन नंबर को, एंड जो गिवन नंबर होते हैं, गिवन नंबर वो ऑलवेज डिवाइड करते हैं, हाँ, डिवाइड एलसीएम ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट वाली प्रॉपर्टी है। अब बच्चों मैं लास्ट और एक वेरी इंपॉर्टेंट वाली प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूं, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। सुनो ध्यान से, ये 2 नंबर लिखे हुए हैं 16 और 24। अगर हम लोग इनका प्रोडक्ट कराएं, जैसे मैं यहां पर कराता हूं 16 × 24, ठीक है, तो ये आंसर आया 384। ठीक है, मैं लिखता हूं यहां पर गिवन नंबर, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर कराता हूं, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर कौन कौन से नंबर थे, 16 और 24। तो इसका आंसर कितना आया, 384। मेरा आंसर मैंने यहां पर किया तो कितना आया, 384। अच्छा, अब जो 2 नंबर थे गिवन नंबर हमने यहां पर लिख भी देते हैं, 16 और 24, ये नंबर थे। ठीक है, इनका प्रोडक्ट कराने पर आंसर 384 आता है। अब इन गिवन नंबर का हमने एचसीएफ का मल्टीप्लाई किससे कराकर देखा, एलसीएम से कराकर देखा। एचसीएफ का आंसर हमारा कितना आ रहा था, 8, और एलसीएम का आंसर हमारा कितना आ रहा था, 48, है ना। अब मैं इसका मल्टीप्लाई इससे कराऊंगा तो मेरा फिर से आंसर कितना आया, तो क्या प्रॉपर्टी आपको पता चली, हाँ, कि प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर ऑलवेज इक्वल होता है किसके, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम के। तो ये वाली हम वेरी इंपॉर्टेंट वाली प्रॉपर्टी नोट कर लेते हैं, जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे, कि प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर ऑलवेज इक्वल होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, इस तरह से। तो ये वो प्रॉपर्टी है जो हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं क्वेश्चंस में। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं तो 2 नंबर हमने लिए थे, कौन कौन से नंबर लिए थे, एक अगर मैंने आपको एक छोटा वाला एग्जाम्पल दिया था तो इस वाले एग्जाम्पल में 2 लिया और क्या लिया, 4।
तो यहाँ पर 2 and 4, ठीक है। इनके HCF की अगर हम बात करें तो इनका HCF कितना आता है 2, और इनका LCM कितना आएगा बोलो। इनका LCM जब हमने निकाला तो कितना आया 4। अब इन दोनों नंबर का हम प्रोडक्ट कराएं, ये हमारे गिवन नंबर है, इनका हम क्या कराएं प्रोडक्ट 2 into 4, ठीक। अच्छा, और अगर हम इनके HCF और LCM के मल्टीप्लाई के इक्वल रखें इन्हें, तब देखते हैं क्या होता है। तो गिवन नंबर का प्रोडक्ट कितना आया, और HCF की वैल्यू 2 है और LCM की वैल्यू 4 है, तो इनका आंसर भी कितना आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर और HCF और LCM का मल्टीप्लाई और का आंसर ऑलवेज इक्वल आता है, ठीक है। ये वाली बात ध्यान रखोगे। तो इस तरह से आप ये वाली प्रॉपर्टी भी सीख जाते हो। तो एक बार फिर से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने से पहले एक बार फिर से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आपके पास लिखा हो तो उसे उसके प्राइम नंबर्स के पावर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। प्राइम नंबर जो हैं, ये जो प्राइम नंबर है उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में या उनकी पावर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। हमने उसी चीज को यूज करके क्या निकालना सीख लिया आज, HCF और LCM। HCF निकालते वक्त जो नंबर कॉमन आ रहे होते हैं उनको हम ले लेते हैं, उससे हमारा HCF का आंसर आ जाता है। LCM निकालते वक्त जो हमारी हाईएस्ट पावर होती हैं, जो भी नंबर इन्वॉल्व हैं उन सब की जो हाईएस्ट पावर होती हैं उन नंबर्स का प्रोडक्ट कराने से हमारे पास LCM का आंसर आ जाता है। एक बात। दूसरा, ये तो हो गया मेथड HCF LCM निकालने का। फिर हमने कुछ प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश की इसी एग्जाम्पल से, वो ये कि HCF का जो आंसर आ रहा था वो गिवन नंबर को डिवाइड करता है, ठीक है। HCF का आंसर ऑलवेज उन दोनों नंबर के LCM के आंसर को भी क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक। LCM एक ऐसा नंबर होता है जिसको गिवन नंबर्स क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये 3 प्रॉपर्टी हो गई। फिर इसके बाद जब हमने इन्हीं को हमने लेकर देखा तो हमें एक बात और समझ आई कि प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर किसके इक्वल आता है, ऑलवेज उन्हीं दोनों नंबर के HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल। ये तो ये हमारी एक और वेरी इंपॉर्टेंट वाली प्रॉपर्टी हो गई।